नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सविता लालगड़िया, लालगड़िया हॉस्पिटल, गगनपथ, श्री गंगानगर, राजस्थान से। तो आज हम बात करते हैं पीसीओडी। क्या है ये पीसीओडी और क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि आजकल ओपीडी में हमारी हर किसी बेटी को, महिला को, हमारी किसी फ्रेंड को, हमारी मतलब आंटी को, सबको बहुत ही कॉमन रूप से ये हो रहा है पीसीओडी। आप क्या सोच रहे हो कि मैडम इसमें गांठें बन जाती हैं और फिर क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? ऐसा इसमें नहीं होता है। पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पी से पोली, सी से सिस्टिक, ओ से ओवरी एंड डी से डिजीज। पोली मतलब बहुत ज्यादा और सिस्टिक मतलब यहाँ पे क्या है, ओवरी होती है ना, जो हमारी दो ओवरी होती है बच्चेदानी के पास में, अंडेदानी। तो इसमें छोटे छोटे फोलिकल बन जाते हैं। मतलब फोलिकल का साइज होता है 2 से लेके 9 मिलीमीटर तक, उससे ज्यादा नहीं बनते। अंडा जैसे बनता है ना 18, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर तक, फिर जाके फटता है। इसमें क्या होगा, आपके छोटे छोटे अंडे बन के रह जाते हैं, पूरे मेच्योर नहीं होते, पूरे पकते नहीं है, फिर फटते नहीं है। तो क्या होता है इसमें, अंडा जब तक फटता नहीं है तो पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, माहवारी में प्रॉब्लम आती है। मतलब ये डिजीज, या फिर आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसे कहते हैं पीसीओएस। पीसीओडी ही आगे चलकर पीसीओएस का रूप धारण कर लेती है। क्या होता है पीसीओडी में? सबसे पहले तो आपको जब जाके पता लगता है कि आपके पीरियड्स में अनियमितताएं शुरू हो जाती है, जैसे लेट आना या कभी कभी जल्दी भी आना, कभी कभी आपको ब्लीडिंग चलती रहती है और कभी कभी धीरे थोड़ा कम फ्लो आ रहा है, कभी ज्यादा फ्लो आ रहा है, और कभी लोअर अब्डोमेन में आपके बहुत पेन रहने लग जाता है। एक तो सबसे पहले ये रीजन होता है। नंबर 2, आपको लगेगा पेट में हमारे भारीपन आ रहा है, ब्लोटिंग सी हो रही है और थोड़ा थोड़ा मोटापा आना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है इसमें मोटापा आए, कभी कभी पेशेंट स्लिम भी होते हैं तो भी ये पीसीओडी हो रहा है। अब स्लिम है तो भी पीसीओडी है, क्यों? नंबर 3 इसका कारण है, हम लोग स्ट्रेस में बहुत जीते हैं आजकल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और अपने काम की टेंशन, अपनी जॉब की टेंशन, और हम लोग मायूस होकर रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और एक्टिविटीज में कम इंडल्ज होते हैं, कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है ना। ज्यादा हम स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, और नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग क्या है, अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं अपने करियर के प्रति, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ कर नहीं पाते हैं। कई बार फेलियर से भी सामना करना पड़ता है। यंग जनरेशन के सपने बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको लेके बहुत सोचते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन रीजन है इसके कारण कि आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यंग कपल्स को आजकल इनफर्टिलिटी जैसे बच्चा ना होना, वो भी बहुत कॉमन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर है आपका जो लाइफस्टाइल, मतलब हमें क्या है, नंबर 4 पे हम लोग क्या बैठे रहते हैं। हमें कितनी एक्टिविटी करनी जरूरी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जॉब की वजह से, आलस की वजह से, कंपनी ना मिलने की वजह से, या घर के काम करके हम थक जाते हैं। लेकिन हमें मतलब इस पीसीओडी से निजात पाने के लिए अपनी एक्टिविटी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपना आलसपन छोड़कर अपने को जॉब एक्टिवली मतलब वॉक करनी है, और एक्सरसाइजेज भी जरूर अपने को लाइफस्टाइल में अपने को लेनी है। फिर नंबर 5 है आपका फूड। फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी गलत खाने की हैबिट से ही हो रही है। अब आप कहोगे कि मैम क्या गलत खाना खाया है हमने? हम तो वही घर पे चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, और अपनी 2 रोटी 4 रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। लेकिन इसमें आपका न्यूट्रिशन कहाँ है? कहाँ है आपका हाई फाइबर? कहाँ है आपकी हाई प्रोटीन डाइट? हम अपनी डाइट में कार्ब्स जैसे फैट, तली हुई चीजें, मीठा, ये सब जो खा रहे हैं ना, वो हमें बहुत नुकसान करता जा रहा है। ये तो 90% मतलब ये रीजन है डाइट का, और हम लोगों को लगता भी नहीं है। हम जो रूटीन में खा रहे हैं यही हमारी एक पीसीओडी की वजह बनती जा रही है। फिर है कि हम लोग, पांचवी आपकी बात है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, है ना, नाइट को लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, आपको विटामिन डी भी नहीं मिल रहा है, तो देखो ये लाइफस्टाइल की वजह से ही ये पीसीओडी आप सबको हो रहा है। और आपको इसमें क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है। मतलब जो हम खा रहे हैं ना, वो हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन इतना नहीं हो रहा है, और फैट ज्यादा इकट्ठी होती जा रही है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है, फिर मोटापा आने लग जाता है। जितना आप खा रहे हो वो भी आपको मोटापा ज्यादा ला रहा है, क्योंकि हाई कैलोरीज डाइट में वो उसका परिवर्तन हो रहा है। और फिर आपने अगर ये कारण जान लिए तो आप इनसे बच भी सकते हैं। आपको क्या, इसमें पीरियड्स भी जैसे डिले हो रहे हैं, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत मोटापा आ रहे हो रहा है, तो फिर आपके पीरियड्स भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है।
तो हमें इससे निजात पाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें अपना सारा ये जो साइकिल है, जो मैंने ये कारण बताए हैं, उनको सबको हटाना है। अब कैसे? नंबर 1, देखो, सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको थोड़ा सा खुश होके अपना जॉब करना है और अपनी अच्छी फ्रेंड्स की कंपनी रखो, फैमिली में खुश रहना है, थोड़ा मेडिटेट करना है, थोड़ा योगा करना है, रिलैक्स रहना है, थोड़ा डिवाइन आप कर सकते हो तो वो कीजिए, कूल डाउन होके काम कीजिए। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहिए और हमेशा फेस पे स्माइल रखिए। खुश होके काम करेंगे तो आपको पीसीओडी से जरूर राहत मिलेगी। नंबर 2, फिर आपको एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व होना है। आपको पूरे दिन में 6 या 7 किलोमीटर की वॉक करनी ही करनी है। जो हम घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें हमारी जो वॉक केवल होती है ना 2-3 किलोमीटर तक ही होती है और हमें करनी होती है 10 किलोमीटर तक। जिनको अगर थोड़ा मोटापा ज्यादा है तो उनको थोड़ा सा तेज दौड़ना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ताकि आपकी जो कैलोरीज है ना एक्स्ट्रा वो बर्न हो सके। ठीक है। नंबर 3, आपको ऐसी जॉगिंग या एक्सरसाइजेस या एरोबिक्स या डांस या फिर जिम जरूर करना है, ताकि जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न हो सके। क्योंकि हम लोग जो खाते हैं ना वो तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन इतना हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम या वर्कआउट इतना आपको करना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर से स्वेटिंग हो, पसीना निकले, वो आपका मतलब हीट जो एनर्जी है ना, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो बर्न होगी, तभी आपका वेट बैलेंस होगा। चाहे आप रनिंग करके कीजिए, आप डांस करके कर सकते हैं, पंजाबी गिद्दा, भंगड़ा या आपका जो भी फोक डांस है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, भजन कीर्तन करके कर सकते हैं, डांस करके। और जिम अगर कर सकता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, डंबल लेके, वेट लेके, तो वो आपकी क्या मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, बॉडी एक को भी कम करेगा और आपको वेट भी मेंटेन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। आपको योगा, पावर योगा आप कर सकते हैं। नंबर 3, फिर आपका है डाइट। डाइट में हमें हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। 4 लीटर आपको नाप के पानी पूरे दिन में पीना ही पीना है। आपको क्या करना है पानी पीने के लिए, आप जैसे ना लेमन वाटर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर, आधा लीटर पानी लिया, उसके अंदर हल्का सा लेमन डाल लिया, कभी आपने ग्रीन टी पी ली, इस तरह से कभी अदरक का पानी पी लिया, इस तरह से पानी जरूर पीना है। कभी एक नारियल का पानी पी लिया। और आपको क्या करना है, हाई फाइबर डाइट लेने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स जरूर खानी है, अच्छे से धो के। सब्जियां जो सीजनेबल जितनी भी सैलेड आती है ना, वो आप आधा किलो के करीब दिन में खाइए, तब कहीं जाके आपका मेटाबॉलिज्म भी सही होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फोलिक एसिड वो सब मिलेगा। और आपको फिर खानी है प्रोटीन डाइट। अब प्रोटीन डाइट आपको कैसे मिलेगी, हमें खानी है मल्टीग्रेन, जो पूरा पक्का अनाज होता है ना, जैसे बाजरे की रोटी, मक्की की, ज्वार की, इस तरह से, या सोयाबीन की रोटी। इनसे आपको क्या है 10-20-30% तक प्रोटीन मिलेगा। हम गेहूं की या जो मैदे की जो चीजें खाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हाई कार्ब डाइट है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है, हमारे आंतों में भी जमती जाती है, फैट के रूप में हमारे आ रही है, और ये फिर मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो कर देती है। इसलिए हमें ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, नूडल्स और जो बाहर के जो डिब्बे बंद में बिस्किट, स्नैक्स, भुजिया, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपको मतलब इसके रिप्लेस कैसे करना है, इसकी जगह पे आपको क्या खाना है, आपको ना ये चना, लोबिया, मूंग, राजमा, ये सब्जियों में खाइए आप, लेग्यूम्स, बीन्स, इन सबसे ना आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। ये आप इसमें चाट बना के भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स के रूप में खा सकते हैं, 2 बाउल दिन में ले सकते हैं जब भी आपको भूख लगे। आप पानी के साथ में, सैलेड के साथ में और ये स्प्राउट्स के साथ में, ये वेजिटेबल्स के साथ में अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको अच्छा फाइबर मिलेगा और फिर आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो आप अपना वर्कआउट भी कर सकते हैं। और जो बैड फूड हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जंक फूड, इनको सबको बिल्कुल बाय बाय करते हुए फिर ही आप पीसीओडी से निजात पा सकते हो, ताकि आपको बाद में ये पीसीओडी शुगर में कन्वर्ट ना हो, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, एंडोमेट्रियम का कैंसर तक आपको हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर बच्चा हो भी जाता है तो मिसकैरियज ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडे की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी नहीं बनती। इसलिए हमें पीसीओडी को रोकना अभी से बहुत जरूरी है। तो हर लड़की को, हर वुमेन को आज मुझसे ये प्रॉमिस भी करना है कि आप लोग अपना वर्कआउट भी करेंगे, अपना डाइट का भी ध्यान रखेंगे और इस पीसीओडी को बाय बाय करेंगे।